आज की क्लास में हम करने वाले हैं टैक्सेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अप्लाइड मैथ में क्लास 11th में चैप्टर है टैक्सेशन, और क्लास 10th आईसीआईसी बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है टैक्स की एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है हम लोगों पर। ये टैक्स दो तरीके से लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पर लगते हैं, जो पर्सन अपनी इनकम का देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने पर लगते हैं। तो पहले ये टैक्स कई तरीके के होते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट लेवल टैक्स। तो इन सब टैक्सों को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि इतने सारे टैक्स के कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सबको मर्ज करके एक न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस, मतलब गुड्स और सर्विसेज पे ये जीएसटी अप्लाइड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जीएसटी से रिलेटेड, जैसे डीलर। डीलर कौन होता है? डीलर वो पर्सन होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए। डीलर वो पर्सन होते हैं जो रीसेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब दोबारा से बेचने के लिए वो इस चीज़ को खरीदते हैं, या तो किसी फर्म से या फिर कंपनी से, या खुद भी एक फर्म और एक कंपनी हो सकती है। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट। इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट, मतलब कोई भी गुड अगर यूपी टू यूपी में सेल हो रहा है, या दिल्ली टू दिल्ली में सेल हो रहा है, या मुंबई टू मुंबई, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल होता है। मुंबई तो स्टेट नहीं है, एक सिटी है। तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल होता है, मतलब कोई भी जो गुड्स है या जो सर्विस है वो सेम स्टेट में होती हैं, तो हम उनको इंट्रास्टेट वर्ड यूज़ होता है उनके लिए। अगर इंट्रास्टेट लिखा है तो हम खुद ही कह सकते हैं कि ये सेम स्टेट में सेल्स हुए हैं। इंटर स्टेट मतलब होता है अदर स्टेट, यूपी टू महाराष्ट्र जैसे, या एक सिटी से दूसरी, मतलब ऐसी सिटी जो दूसरी स्टेट में लाई करती है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये इंटर स्टेट है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है? इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होती है जो पेड बाय डीलर होती है, जो डीलर पेड करता है। इनपुट जीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर जो पे करता है उस जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। इसके बाद आती है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होती है जो कस्टमर पेड करते हैं डीलर को, यानी कि कलेक्टेड बाय डीलर, डीलर कलेक्ट करता है। इसको हम शॉर्ट में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, कलेक्टेड बाय डीलर। इसके बाद टाइप ऑफ टैक्सेस मैंने ऊपर ही बताए थे, दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट ये टाइप ऑफ टैक्स हैं जीएसटी। जीएसटी के अंदर भी टैक्स तीन तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी को हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इन दोनों की बात करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी को हम यूटीजीएसटी भी कहते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज पर लगने वाला जो होता है, तो इसको हम यूटीजीएसटी भी कहते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या होता है? जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, ये वो टैक्स होता है। तो अगर कोई भी जो गुड्स हैं वो सेम स्टेट में हुए थे, इंटर स्टेट में हुए होते हैं, और अगर उन पर हमें जीएसटी रेट दिया जैसे 12%, तो हमें सीजीएसटी देनी होती है 6% और एसजीएसटी देनी होती है 6%। अगर 18% जीएसटी लगी है तो हमें 9% सीजीएसटी देनी पड़ेगी और 9% एसजीएसटी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी गुड्स जो सेम स्टेट में सेल हुए होते हैं उन पर दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों की रेट हाफ हाफ होती है। हम ये कि दोनों की रेट इक्वल होती है। अगर बुक में हमें क्लियर दिया है कि जीएसटी 18% है तो हम डायरेक्ट हाफ हाफ लिख लेंगे 9-9। नेक्स्ट होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी तो आईजीएसटी कैसा टैक्स होता है? ये टैक्स तब लगता है इंटर स्टेट पर। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट, जो अदर स्टेट मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी स्टेट में जाते हैं, उनके सेल्स पर जो लगने वाला टैक्स होता है उसको हम आईजीएसटी कहते हैं। इसके बाद जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इसमें जीएसटी, आउटपुट जीएसटी मतलब जीएसटी जो लगती है ऑन द सेल प्राइस, जीएसटी ऑन सेल, और इनपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी ऑन परचेज, जीएसटी ऑन परचेज। यानी कि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस कर दें, सेल में से परचेज प्राइस माइनस कर दें, उस पर जो जीएसटी लगी है वो कहलाती है हमारी जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं, एक डीलर ने किसी होलसेलर को
कोई टीवी सेल करी 10,000 की, होलसेलर ने उसे 12,000 की सेल किया, 2,000 का प्रॉफिट दिया, इस पर जीएसटी लगती है मान लो 6%। ठीक, तो जो अभी मैं IGST समझा रही हूँ, तो ये जो 10,000 का 6%, तो जो हमारा डीलर है वो 10,000 का 6% टैक्स देगा, और टैक्स जो होलसेलर है वो कितना टैक्स देगा, तो होलसेलर केवल अपने प्रॉफिट का टैक्स देगा, 12 में से 10 यानी कि 2,000 पे 6% पे करेगा वो केवल, क्योंकि 10,000 का टैक्स तो पहले ही पेड हो चुका, 10,000 का टैक्स तो उसने पहले ही जब खरीदा था तब उसमें इंक्लूड था बिल में, तो वो केवल अपने प्रॉफिट के बराबर का टैक्स और गवर्नमेंट को देगा। तो मतलब केवल जो दूसरे स्टेप पे, मतलब अगर कोई चीज़ डीलर के बाद होलसेलर पर आती है, तो होलसेलर जो टैक्स देता है वो अपने वैल्यू एडेड पे देता है, जितनी वैल्यू और बढ़ी पहले से, यानी कि वो वैल्यू कितनी होती है, जितना उसका प्रॉफिट हुआ होता है या कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए होते हैं तो वो लगा दिए जाते हैं, तो उन पे लगने वाला टैक्स ही वो फिर देगा, वो दोबारा से रिकाउंटिंग में 10,000 पर नहीं देगा। तो यही होता है GST, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000 and the dealer sell it to a consumer at a profit of ₹15,000. If the sales are interested मतलब क्लियर सेम स्टेट, यानी कि इसमें CGST और SGST देनी है, एंड द रेट ऑफ GST 12%, तो CGST की रेट 6% और SGST की रेट भी 6%। फाइन द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर, डीलर ने कितनी GST दी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दी, यानी कि केवल हमें क्या निकालनी, SGST पेड बाय डीलर। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी GST मिली, यानी कि टोटल CGST। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी GST रिसीव्ड हुई टोटल, यानी कि SGST कितनी रिसीव्ड हुई है गवर्नमेंट को, और द अमाउंट डेट द कंज्यूमर पे फॉर अ टीवी, और जो लास्ट कंज्यूमर है जिसने टीवी का अमाउंट दिया वो कितना दिया। तो समझने के लिए ऐसे समझते हैं इसको, गुड्स मैन्युफैक्चरर ने टीवी बनाई, जिसकी उसने सेल कर दिया 18,000 पर। किसको सेल किया उसने, मैन्युफैक्चरर ने 18,000 पर किसको सेल किया, डीलर को किया, डीलर को। डीलर ने उस पर कितना प्रॉफिट लगाया, 1,500, डीलर ने उसमें ऐड कर दिया 1,500 प्रॉफिट, और डीलर ने फिर उसे सेल किया कितने में, 18,000 प्लस 1,500 यानी कि 19,500 पे। अब इसमें लिखा है कि ये कंज्यूमर के लिए जो CP रही, कंज्यूमर के लिए जो CP रही वो 19,500, 19,500, लेकिन ये केवल कॉस्ट है, अभी इसमें GST ऐड नहीं है, कंज्यूमर को बिल के साथ GST भी पेड करनी होती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने 18,000 पर डीलर को बेचा है, SP मैन्युफैक्चर के लिए ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ GST, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना था जो अमाउंट ऑफ GST है पेड बाय डीलर, डीलर ने कितना पे किया होगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो डीलर जो पेड करेगा वो केवल 1,500 पे पे करेगा, क्योंकि 18,000 का तो वो मैन्युफैक्चरर को पे करेगा, 18,000 पर तो वो मैन्युफैक्चर को जब खरीद के लाया होगा तो उनने बिल के साथ ही 18,000 पर SGST पे कर दी होगी, तो यानी कि डीलर केवल 1,500 पे SGST देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1,500, SGST कितनी देगा, 6%, 1,500 का 6% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 6 90 रुपीज़ देगा। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी GST मिली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो GST मिली होगी वो टोटल बिल पर मिली होगी, इतनी टोटल पहुंची होगी, पहले मैन्युफैक्चर ने 18,000 पे दी, फिर डीलर ने 1,500 पे दिए, तो टोटल जो दी वो इतनी पर इतनी पहुंची ना, तो 19,500, CGST निकाल रहे तो भी 6%, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 30, 6 9 54, और ये 57, और ये 11, इतनी जो है GST सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव्ड हुई, सेम इतनी ही SGST हुई होगी क्योंकि सेम रेट होती है, ये भी इतनी हुई, एक मिनट, यहाँ 7,1170। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द अमाउंट डिड द कंज्यूमर पे फॉर अ टीवी, कितना अमाउंट कंज्यूमर ने टीवी के लिए पे किया, जैसा कि मैंने बताया था भी कंज्यूमर ने इतने तो पेड किए कॉस्ट के रूप में 19,500,
साथ में उनने SGST और CGST टोटल वाली पेड करी होगी, SGST और CGST टोटल वाली पेड करी होगी इतने पर, तो वो कितनी हो गई 1170 प्लस 1170, यानी कि सम कर लें इसका तो कितना आ जाएगा 0 4 8 1 और 2 21840 हो गया बस। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ GST निकालनी थी हमें पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमने GST निकाली, फिर टोटल CGST टोटल SGST निकाल ली, उसके बाद कंज्यूमर ने कितना बिल दिया उतना निकाल ली। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने कैमरा खरीदा है डिस्काउंट पे 20% फ्रॉम अ होलसेलर। किससे खरीदा? होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से खरीदा कैमरा कितने पर 20% डिस्काउंट पर। किसने खरीदा? शॉपकीपर ने खरीदा, ठीक है। शॉपकीपर ने होलसेलर से कैमरा खरीदा 20% डिस्काउंट पर। डिस्काउंट किस से मिलेगा? प्रिंटेड प्राइस से मिलेगा। जो कैमरे की प्रिंटेड प्राइस यानी कि MP थी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जो MP थी वो थी 1600, ठीक। अब डिस्काउंट कितना मिल गया? डिस्काउंट मिल गया 20%, तो SP कितनी रही होगी? 1600 का 80% रही होगी, 1600 का 80% रही होगी, 16 का 80 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1280, यानी कि जो SP रही वो 1280 रही। अब इसके बाद हमसे क्या दिया? द शॉपकीपर ने सेल कर दिया कंज्यूमर को प्रिंटेड प्राइस पे, यानी कि शॉपकीपर ने खरीदा इतने का था और सेल कितने का किया? खरीदा इतने का था, मतलब शॉपकीपर के लिए CP हो गई, और सेल कितने का किया? सेल किया इतने का। अब जब इतने का सेल कर दिया तो हमें क्या पूछा है? इफ़ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है तो CGST कितनी 12% है, यानी कि 6%, और SGST भी 6%। GST पेड बाय द शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने कितनी GST पेड की होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को? शॉपकीपर ने कितनी GST पेड करी होगी? अब हमें ये निकालना है। तो CGST जो शॉपकीपर ने पेड किया होगा वो किस पर पेड किया होगा? टोटल कितनी प्राइस हो गई उसका? हम या तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, वही प्रॉफिट एडिड। शॉपकीपर ने केवल कितनी दी है, तो पहले डायरेक्ट निकाल ले प्रॉफिट कितना लगाया शॉपकीपर ने। होलसेलर से कितने में खरीदा था? इतने में, बेच इतने में, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? इस प्रॉफिट पे कितनी GST देगा? 6%। ये प्रॉफिट कितना हुआ? 0 2 19.2 19.2 इतनी CGST पेड करी होगी। सेकंड क्वेश्चन है, GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी GST रिसीव हुई है? वो टोटल बिल पे हुई होगी। जो टोटल बिल था वो कितने का गया था? 1600 का, यानी कि 1600 का 6% 96। थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमसे, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। GST स्टेट गवर्नमेंट को कितनी मिली होगी? वो भी 1600 पे मिली होगी, 6% ही, यानी कि 96। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर ब्रॉट द कैमरा। कितने अमाउंट में कंज्यूमर ने कैमरा खरीदा? कंज्यूमर ने जो खरीदा होगा कैमरा वो कितने पर सेल हुआ था? 1600 की तो कॉस्ट थी, साथ में 96 यानी कि 1792 रुपये में कंज्यूमर ने खरीदा होगा। अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।